ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? यही उम्मीद रखता हूँ आप सब अपने घर पे सेफ होंगे, ठीक होंगे। ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए। ठीक है ना, अभी के परिवेश में यही काफ़ी लाभदायक है। ठीक है ना। तो आज के टॉपिक के अंदर कुछ थोड़ा आपको पृष्ठीय रसायन से हटकर आज थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ले जाता हूँ। ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपने जो नेम रिएक्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है ना। तो नेम रिएक्शन के अंदर वैसे तो अपने 12th के अंदर 30-32 नेम रिएक्शन है और अपन सब जानते हैं पेपर के अंदर कम से कम 5-6 नेम रिएक्शन कन्फर्म होती है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैं आपके लगभग 7-8 नेम रिएक्शनों पे चर्चा करूंगा। आगे और पीरियड होगा तो और मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो कौन कौन सी नेम रिएक्शन आज अपन लोग पढ़ेंगे वो आपको बता देता हूँ। देखिए, इन नेम रिएक्शनों के अंदर एक आपको पढ़ाई जाती है वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, जो आपको 11th क्लास में भी मैंने पढ़ाई है। वुड्स अभिक्रिया के बाद ये दूसरी रिएक्शन आती है आपके फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी कौन? ये सारी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन है। वुड्स अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट कौन सी आती है? फिटिंग अभिक्रिया आती है। ठीक है, फिटिंग अभिक्रिया के बाद तीसरी जो रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी? आपके वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपके होगी। ठीक है ना, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो रिएक्शन आपको पढ़ाऊंगा, एक आपको पढ़ाऊंगा हुस्डीकर विधि। कौन सी पढ़ा दूंगा? आपके हुस्डीकर विधि पढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, हुस्डीकर के बाद पांचवी जो रिएक्शन है आपको जो पढ़ाऊंगा, हुस्डीकर अभिक्रिया के बाद एक रिएक्शन पढ़ाऊंगा डार्जन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ाऊंगा? आपको डार्जन अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी। ठीक है, हुस्डीकर अभिक्रिया के बाद कौन सी रिएक्शन पढ़ाई जाएगी? डार्जन अभिक्रिया आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखिए डार्जन अभिक्रिया के बाद में छठी रिएक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डार्जन अभिक्रिया के बाद में एक आपको पढ़ाऊंगा फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी पढ़ाऊंगा? फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डार्जन अभिक्रिया के बाद किसके बारे में बात करेंगे? फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। सातवीं रिएक्शन जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ाऊंगा? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया आपको पढ़ाई जाती है। एंड आठवीं जो आज की अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी वो स्वार्ट अभिक्रिया। कौन सी पढ़ाएंगे? आपको स्वार्ट अभिक्रिया पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये 8 रिएक्शन है अपने पास नेम रिएक्शन के अंदर। वुड्स अभिक्रिया है, फिटिंग अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, हुस्डीकर विधि, डार्जन अभिक्रिया, फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया और स्वार्ट अभिक्रिया आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई, अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक एक रिएक्शन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर मोस्टली ये जो रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है। देखिए याद रखना, एल्किल हैलाइड जो होता है वो RX होता है। एल्किल हैलाइड क्या है? वो आपके RX होता है। R का मतलब एल्किल होता है। ठीक है ना, R का मतलब क्या है? यहाँ पर अपने एल्किल है। और X का मतलब क्या है? यहाँ पर हैलाइड है। X का मतलब यहाँ पर क्या है? आपके हैलाइड है। R का मतलब एल्किल और X का मतलब क्या है? हैलाइड से आपके होता है। ठीक है ना। तो ये कोशिश कर रहा हूँ आज आपके 8 रिएक्शन बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली आज रिएक्शन कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, पहली रिएक्शन कौन सी ले रहे हैं आज अपन लोग? वुड्स अभिक्रिया ले रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या होती है वुड्स अभिक्रिया? ये भी शायद 2020 के पेपर में भी आई थी आपके वुड्स अभिक्रिया। करना क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जैसे ये मान लीजिए आपके एल्किल हैलाइड क्या है? RX है। ठीक है, इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्या करते हैं? सोडियम धातु से करते हैं। इससे करते हैं सोडियम धातु से करते हैं। एल्किल हैलाइड के भी क्या करने हैं? 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 मॉलिक्यूल अपने को लेने हैं। R एल्किल हो गया, X हैलाइड हो गया। सोडियम धातु से ये रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। सोडियम धातु से करवाते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये चीज़ इसमें से बाहर निकल जाती है और पीछे बच जाता है आपके एल्केन। ये आपके ये आप
2Na और ये X और ये X बाहर निकल जाता है, पीछे क्या बच जाता है आपके R एल्केन बच जाती है, ठीक है। और साथ में क्या आ जाता है 2NaX, क्या आ जाता है आपके 2NaX बन जाता है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, सोडियम धातु से। किससे करवा दिया आपने, सोडियम धातु से करवा देते हैं ना, तो क्या बन जाती है, एल्केन बन जाती है। क्या बन जाती है, एल्केन। अब आपको एक बार बता देता हूँ, R की जगह आप क्या ले सकते हैं, एल्किल की जगह कोई भी समूह लिया जा सकता है। जैसे मैथिल ले सकते हैं आप लोग CH3, C2H5 ले सकते हैं, C3H7 ले सकते हैं। और X तो अपन सब जानते हैं हेलोजन होती है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये आपकी हेलोजन होती है। जैसे R की जगह आप कोई ग्रुप लगा के भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस R की जगह ले लिया CH3, इस R की जगह क्या ले लिया मैंने, CH3, ठीक है। X की जगह ले लिया मैंने Cl, ठीक है, प्लस ये आपका 2Na हो गया, ठीक है। और साथ में आपके ये R की जगह क्या लिया, CH3 लिया है, और ये X की जगह ले लिया Cl, ठीक है ना। और प्रेजेंस क्या रही इसकी, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाई अपन ने, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई। तो क्या निकलेगा भाई आपके CH3 CH3, ये CH3 क्या बन गया, ये एथेन बन जाता है। और साथ में क्या बन जाता है 2NaCl, क्या बन जाता है 2NaCl बन जाता है। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाती है, वुड्स अभिक्रिया, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, एल्केन बनती है। आप R की जगह C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी R की जगह लिया जा सकता है, ठीक है भाई। ये पहली रिएक्शन कौन सी हो गई, वुड्स अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह से अब आपकी दूसरी जो अभिक्रिया मैंने बताई थी, आपके दूसरी अभिक्रिया जो थी वो थी फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन कौन सी थी आपके, फिटिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है। ये सेकंड रिएक्शन कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है। अब देखिए इस फिटिंग अभिक्रिया की यदि बात करें, कुछ नहीं करना, सेम रिएक्शन होती है, इसमें R होता है, इसमें AR होता है, ठीक है ना। AR का मतलब एल्किल, AR का मतलब एल्किल। जैसे ये आपके AR, ये X, वही रिएक्शन कौन सी धातु से, सोडियम धातु से, ठीक है। और ये आपके ARX, दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है ना। एल्किल की बजाय आपका एरिल हैलाइड हो गया, एरिल हैलाइड हो गया, सोडियम धातु से रिएक्शन हुई, प्रेजेंस इसमें भी वही शुष्क ईथर रहता है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई आपने। तो क्या बनेगा भाई आपके, ये AR और ये AR, ठीक है। और साथ में आपका 2NaX, यानी डाइफेनिल बन जाता है, ये AR ये AR, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा 2NaX बन जाएगा। यानी सेम चीज होती है, फिटिंग के अंदर यहाँ R होता है, वुड्स के अंदर R होता है, और फिटिंग अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, AR आपका होता है। अब यहाँ सवाल बनता है सर AR की जगह क्या लिया जा सकता है, AR की जगह सिर्फ एक ग्रुप ले सकते हैं, वो है C6H5 सॉरी, AR की जगह क्या ले लिया अपन ने, C6H5 ले लिया। और X की जगह क्या ले लेते हैं, Cl, क्या ले लिया, ये X की जगह क्या ले लेते हैं, Cl, प्लस ये अपना 2Na, ठीक है। और ये प्लस आपके AR की जगह क्या था, C6H5, X की जगह क्या हो जाएगा Cl, प्रेजेंस वही शुष्क ईथर रहती है, तो क्या बन गई ये C6H5 डाइफेनिल प्लस 2NaX, प्लस क्या हो जाता है 2NaX हो जाता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करवानी है, सोडियम धातु से। एरिल हैलाइड की रिएक्शन किससे करवानी है, सोडियम धातु से करवानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो डाइफेनिल आपके बन जाता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन जो आपको बताई जाती है, वो इन दोनों को शामिल करना आपको, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तीसरी कौन सी है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया होती है, ठीक है।
वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, यानी एक मॉलिक्यूल तो एल्किल हैलाइड का लेना है और एक एरिल हैलाइड का लेना है। जैसे मान लीजिए ये ले लिया आपने RH, ठीक है, ये प्लस ले लिया 2Na, ठीक है, और ये प्लस ले लिया आपने ARX, क्या ले लिया, ARX ले लिया, ठीक है। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में वुड्स अभिक्रिया फिटिंग दोनों को शामिल करते हैं। वुड्स अभिक्रिया से तो एल्किल हैलाइड और फिटिंग अभिक्रिया से एरिल हैलाइड, वही बनेगा भाई 2NaX, और साथ में क्या निकल जाएगा, ये आपके ARR, ठीक है ना, एरिल एल्किल, और साथ में क्या बन जाएगा 2NaX, इसका निर्माण हो जाएगा, 2NaX का निर्माण हो जाता है। अब आप चाहो तो ग्रुप ले सकते हो, R की जगह वही आपने CH3 ले लेना है, X की जगह Cl, ये अपना 2Na, AR की जगह क्या ले लेते हैं C6H5, ये C6H5, ये X की जगह Cl, तो ये बन जाएगा आपका C6H5 CH3 और प्लस 2NaCl, क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाता है, ठीक है। तो ये कौन सी कहलाती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो तीन रिएक्शन है, वुड्स अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों में आपका कंफर्म क्वेश्चन होता है, तीनों में क्या है आपके कंफर्म क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये तीन रिएक्शन आपके हो जाती है। उसके बाद में अब आपको बता रहा हूँ डार्जन अभिक्रिया, कौन सी बता रहा हूँ आपके, डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं अपन लोग, डार्जन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। ये आपकी रिएक्शन नंबर जो है वो 4 आ गई, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। क्या होती है डार्जन अभिक्रिया, आपको हर पार्ट के अंदर मिलेगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपके एल्कोहल में भी मिलती है, एल्किल हैलाइड बनाने के अंदर भी इसका उपयोग अपन लोग करते हैं। तो मैं आपको एल्कोहल से बता रहा हूँ। देखो एल्कोहल जो होता है वो होता है ROH, ठीक है, ये क्या है ROH, ठीक है। एल्कोहल लिखा अपन ने, सामान्यतः एल्कोहल भी अपने कोर्स के अंदर है, ठीक है। इस एल्कोहल की जो अभिक्रिया है ना वो थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, SOCl2 से। ये फॉर्मूला किसका लिखा मैंने, थायोनिल क्लोराइड का लिखा, याद रखना हमेशा। थायोनिल क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SO2 या SOCl2 आपका होता है। बस इतना लिखते ही अपने को उत्पाद पता चल जाएगा, एल्किल हैलाइड बनता है बेटे इसमें, ठीक है ना। तो डार्जन अभिक्रिया में एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवानी है। ये जो होती है पिरिडीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करेंगे ना, तो देखिए आपके यहाँ से एल्किल हैलाइड बन जाएगा RH, यहाँ से HCl बन जाएगा, और साथ में क्या ये SO2 है ही आपके, ठीक है ना, RCl सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ठीक है। तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन जाएगा RCl, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा HCl, ठीक है ना। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, SO2 तो क्या होती है, वाष्पित हो जाती है, ठीक है ना, जबकि HCl का अवशोषण कौन कर लेता है, पिरिडीन कर लेता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन कहलाती है डार्जन अभिक्रिया। फिर से सुन लीजिए, एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। साइड प्रोडक्ट में इसमें क्या है, SO2 और HCl बनता है, ठीक है ना। साइड प्रोडक्ट के रूप में SO2 और क्या बनता है, HCl आपके बनता है, ठीक है भाई। SO2 तो वाष्पित हो जाती है और HCl का पिरिडीन के द्वारा अवशोषण आपके हो जाता है। पीछे क्या बचेगा, R। अब आप चाहो तो इसमें भी R की जगह कोई भी ग्रुप लेके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी रिएक्शन नंबर 4 हो जाती है डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, आपको 11th क्लास में भी मैंने पढ़ाई है, हिंडेनक्राफ्ट अभिक्रिया बता देता हूँ। ये भी आपको हर पार्ट के अंदर पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट 5वीं जो रिएक्शन बता रहा हूँ
वो बता रहा हूँ आपके फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। फिफ्थ रिएक्शन फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया। फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया 11th क्लास में ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है। देखिए फिंडेलक्राफ्ट अभिक्रिया मैंने उस समय भी बताया था, दो प्रकार से होती है। आपको ये रिएक्शन बेंजीन में मिल जाएगी, एल्किल हैलाइडों में मिल जाएगी, है ना, एल्कोहल वगैरह वाले पार्ट में भी ये रिएक्शन आपके मिल जाएगी। तो फिंडेलक्राफ्ट दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है आपके एल्किलीकरण, ठीक है। फिंडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। फिंडेलक्राफ्ट कौन सी बता रहा हूँ, एल्किलीकरण अभिक्रिया। ये फिंडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। देखिए क्या रिएक्शन है, किससे रिएक्शन करवाते हैं, मैं आपको बेंजीन से ही बता देता हूँ, आपने 11th में बेंजीन से पढ़ी है। तो ये आपके बेंजीन की अभिक्रिया, आप सब जानते हैं कि बेंजीन वाले C6H6 आपको पढ़ाया था। इस बेंजीन की अभिक्रिया क्या करते हैं अपन लोग, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब CH3Cl से करवाते हैं, ठीक है। RH हो गया ना बेटे, CH3R हो गया और Cl क्या हो गया, X हो गया। तो बेंजीन रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड से करवाते हैं। लेकिन अपन सब जानते हैं इस रिएक्शन के लिए एक शर्त होती है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संभव है। ये अभिक्रिया किसमें, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संभव है। तो निर्जल AlCl3 में कर पाओगे ना, तो ये जो CH3 है ये बेंजीन वलय पे क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो आपके क्या बन जाएगा, ये बेंजीन वलय है, इस बेंजीन वलय पे किसका प्रतिस्थापन हो गया, CH3 का हो गया। और प्लस क्या बचेगा, प्लस बचेगा HCl। Cl तो यहाँ से है ही और H यहाँ बॉन्ड लगाने से आ जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, HCl। किसका निर्माण हो गया, HCl का निर्माण हो गया। ये बनता है टॉलुइन, क्या बनता है, टॉलुइन, ठीक है ना। तो ये क्या बनता है, टॉलुइन का निर्माण होता है, ठीक है भाई। तो बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करेंगे, टॉलुइन बनता है। CH3 का प्रतिस्थापन किस पे हो जाता है, बेंजीन वलय पे हो जाता है। ये कहलाती है फिंडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है, एल्किलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से इस फिंडेलक्राफ्ट की एक सेकंड रिएक्शन आती है, फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। कौन सी आती है, फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया आती है, ठीक है। फिंडेलक्राफ्ट की सेकंड रिएक्शन जो कौन सी है, वो फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया होती है। फिंडेलक्राफ्ट बी रिएक्शन एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ये फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए एसिटिलीकरण अभिक्रिया की यदि अपन लोग बात करें, सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा फर्क है। ये अपने पास में क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन की अभिक्रिया क्या करवानी है, एसिटिल क्लोराइड से करवानी है। बेंजीन की रिएक्शन किससे करवानी है, एसिटिल क्लोराइड से करवानी है। तो देखिए एसिटिल क्लोराइड होता है बेटे CH3COCl। एसिटिल क्लोराइड क्या है, CH3COCl होता है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, CO ग्रुप इसमें और डाल दिया आपने, प्रेजेंस कोई रहेगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में आपने करवाई है। तो इसमें क्या है, बेंजीन वलय पे किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, CH3CO का, ठीक है ना। इस तरह से ये बेंजीन वलय, इस पे क्या है, ये CH3CO का प्रतिस्थापन हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ठीक है ना। इसे एसिटोफिनॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे एसिटोफिनॉन कहते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई, तो ये क्या बन गया आपका, एसिटोफिनॉन बन जाता है। एसिटोफिनॉन याद रखना, नो ल नहीं,
एसिटोफिनोन, नॉन ल मत लगा देना, कारण इसमें कौन सा है आपका कीटोन ग्रुप है, और कीटोन का जो अनुलग्न होता है ना वो ओन होता है। तो किसका निर्माण हो गया, एसिटोफिनोन का निर्माण, और प्लस क्या बन जाएगा, प्लस वही HCl निकलेगा इसमें, इसका निष्कासन हो जाएगा, HCl का निष्कासन आपके हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है आपके एसिटिलीकरण अभिक्रिया, फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो फिंडेलक्राफ्ट की दो तरह की रिएक्शन होती है, फिंडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फिंडेलक्राफ्ट कौन सी, एसिटिलीकरण अभिक्रिया। फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया आपके होती है, ठीक है ना। इसके बाद तो 5 रिएक्शन हो गई अपने पास में। इसके बाद छठी विधि मैंने अभी आपको बताई थी, हुंसडीकर विधि। हुंसडीकर भी हर पार्ट में अपने को पढ़ने को मिलती है, ठीक है ना। छठी रिएक्शन कौन सी है अपने पास में, हुंसडीकर विधि आपके होती है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है हुंसडीकर विधि। 6 रिएक्शन बता देता हूँ आपके आज नाम वाली रिएक्शनों में। छठी रिएक्शन कौन सी है आपके, हुंसडीकर विधि, ठीक है ना। बहुत सी रिएक्शन मिलेगी आपको नाम वाली, हुंसडीकर विधि, राइमर्टिमान अभिक्रिया, कोलबे सिमेट अभिक्रिया, ठीक है ना। तो हुंसडीकर विधि क्या होती है आपकी इस रिएक्शन के अंदर, ये देखिए बेटे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया, किसकी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण की अभिक्रिया जब ब्रोमीन से करवाते हैं, किससे करवाते हैं आपके, ब्रोमीन से करवाते हैं, ब्रोमीन जल से करवाते हैं। ये है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम लवण, इसकी अभिक्रिया किससे करवाई आपने, ब्रोमीन से करवाते हैं। इसमें प्रेजेंस जो होती है ना वो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में करवाएंगे ना। क्या क्या बनता है इसके अंदर, मैं कह रहा हूँ ये सब रिएक्शन एल्किल हैलाइड की बता रहा हूँ मैं। तो इसमें आपके RBr एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, क्या बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा, प्लस यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी CO2, ठीक है। और साथ में इसमें और बता रहा हूँ प्लस बनता है HBr, या आपके सोडियम ब्रोमाइड, क्या बनता है, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण आपके होता है। एल्किल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण आपके होता है। तो ये कहलाती है हुंसडीकर विधि। फिर से सुनिए, देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण ले सकते हो, सोडियम लवण ले सकते हो। अगर सिल्वर लवण ले रहे हैं अपन लोग, RCOOAg ले ले रहे, ठीक है, ये Br2 से करवा दी रिएक्शन, CCl4 की उपस्थिति में करवा दी, ठीक है। बनेगा क्या आपके, वही RBr बन जाएगा, RBr प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन अब NaBr की वजह क्या बन जाएगा, AgBr का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण है, ठीक है ना। CCl4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण अपने पास हो जाता है। तो ये विधि कहलाती है बेटे हुंसडीकर विधि। कौन सी कहलाती है, हुंसडीकर विधि आपके कहलाती है। समझ गए बात को। तो इस तरह से आज आपके 6 नाम वाली रिएक्शन अभी तक मैंने आपको बताई है, ठीक है। एक दिन में तो खैर सारी हो नहीं सकती, ठीक है ना, 5-7 दिन लगता है इन रिएक्शनों के अंदर करने में। नेक्स्ट पीरियड के अंदर और आगे की आपको 6 रिएक्शन मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो हुंसडीकर विधि, ठीक है। तो 6 रिएक्शनें कौन कौन सी थी फिर से बता देता हूँ। सबसे पहली अभिक्रिया आपको बताई गई वुड्स अभिक्रिया, फिर आपको बताई गई फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग के बाद में वुड्स फिटिंग अभिक्रिया आपको बताई गई। वुड्स फिटिंग के बाद में आपकी जो बताई गई वो आपके डार्जन अभिक्रिया बताई गई। डार्जन के बाद में फिंडेलक्राफ्ट, और फिंडेलक्राफ्ट में भी 2, फिंडेलक्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया और फिंडेलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एंड उसके बाद में आपकी कौन सी, हुंसडीकर विधि, ठीक है ना। कौन सी है, हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर विधि अपन लोग कहते हैं। तो ये 6 नाम वाली रिएक्शन आज आपको बताएगी। इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से पढ़ें, कोशिश करें आप इन रिएक्शनों को देख के इनकी भाषा लिखने की, ठीक है ना। जो रिएक्शन के अंदर है वही भाषा होती है आपके, जैसे इसी रिएक्शन की भाषा लिखनी है
है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लवण ले लो, सोडियम लवण ले लो, ब्रोमीन से रिएक्शन करवाई, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में करवाई, तो क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। आर क्या होता है, एल्किल हो गया, Br ब्रोमाइड हो गया, CO2 बनती है, और साथ में क्या बन जाता है, AgBr का क्या होता है, निर्माण आपके हो जाता है, ठीक है ना। AgBr का क्या है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी 6 रिएक्शनें नेम रिएक्शनों के अंतर्गत आपके पढ़ी जाती है, ठीक है ना। श्योर मिलती है 3-4 रिएक्शन बोर्ड के पेपर में आपको 101% आपको मिलेगी, ठीक है भाई। तो इनको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ें, ठीक है। अगले पीरियड के अंदर आगे की और 6 रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कोशिश मेरी यही ऑनलाइन क्लासों के अंदर जितनी भी रिएक्शनें नाम वाली ये आपको कंप्लीट करवा दूँ, जिससे आप 56 नंबर के पेपर में 6 नंबर तो ये नाम वाली रिएक्शनों के मान के चलिए, ठीक है ना। 6 नंबर तो आपके नाम वाली रिएक्शनों के ही होते हैं, ठीक है भाई। तो अच्छी तरह से पढ़िए आप लोग इनको। धन्यवाद।